मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि शनि देव महाराज 30 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वो जो मीन राशि में आए हैं, तो इसका ब्रह्मांड पर, विश्व पर, हमारे देश पर और हम जातकों पर क्या जो है प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा विलम्ब जरूर हो गया मुझको ये वीडियो बनाने में, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मित्रों, चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा वंदना करना चाहेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री शनिश्चराय नमः। तु जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, और दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। तो जय जय श्री शनि देव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, और करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। तो जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन पर प्रतिपाला। और शनि देव में सुमरो तो ही विद्या बुद्धि, ज्ञान देह मोही। तो श्री शनिश्चर देव जी, सुनहु श्रवण मम टेर, और कोटि विद्या नाशक प्रभो, और करो नमम हित देर। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो मित्रों, शनि देव जी, इनका जो गोचर हो रहा है, चल रहा है मीन राशि में, तो उसका अगले 2.5 वर्ष तक आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश विदेश पर क्या प्रभाव डालेंगे ये, और ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो गोचर है मित्रों, ये बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि शनि देव जो है एक राशि में 30 वर्षों बाद लौटते हैं। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक शनि देव महाराज के आने से शनि देव अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, और मीन राशि में उनकी परिक्रमा का ये अंतिम चरण है। तो मित्रों जो है, यानी अब आप समझेंगे कि ये जो 12 नंबर राशि में है, मीन राशि में है, तो 12 नंबर जो भाव होता है काल पुरुष के अनुसार, तो ये 12वां भाव क्या है? ये 12वां भाव मोक्ष का भाव है, ये 12वां भाव व्यय का भाव है, ये 12वां भाव जो है ये विदेश का भाव है, और ये 12वां भाव हॉस्पिटल से भी संबंधित है, तथा जो है ये सैया सुख का भी भाव है। मीन राशि जो है, मीन राशि को आपने देखा होगा कि उसका जो चिन्ह है उसमें 2 मछलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब वो एक इन्फिनिटी, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, यानी वो बाउंड्री खुली हुई है। वैसे भी 12वें हाउस से, 12वें भाव से उसके आगे कोई राशि नहीं होती है। तो इस तरह से वो इन्फिनिटी है, मतलब उसका कोई अंत और छोर नहीं है, एक समुद्र की तरह है। मतलब जैसे समुद्र में कोई चीज़ डाली जाए तो उसमें वो विलय हो जाती है, इसी तरह से ये मीन राशि का साइन दिखाई देता है। तो कर्म के कारक ग्रह शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने के पहले अपनी स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि कुंभ में
विचरण कर रहे थे, जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लाभ भाव में होती है। तो आपने देखा होगा पिछले 2.5 वर्षों में कि मतलब लोग जो है धन लाभ में ज्यादा लगे रहे, क्योंकि वो लाभ का भाव है 11वां भाव। तो शनिदेव चूंकि कर्म और लाभ दोनों भावों के स्वामी भी हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो हमारी इच्छा बीते समय में कर्म करके लाभ कमाने की रही होगी। ये पूरे जो है ब्रह्मांड के लिए है, मैं बता रहा हूं। जैसे नेटवर्किंग, सोशल सर्विसेज में काम करना, ये सब जो है हमको देखने को मिला पिछले 2.5 वर्षों में। बहुत से लोग आईटी सेक्टर में गए, बहुत सी कंपनियां आई। हमें कई बार मतलब जो है कई बार देखने को यह भी मिला कि देशों के बीच युद्ध की भी स्थितियां रही, क्योंकि शनिदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं तो वे जो है गवर्नमेंट्स में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रभाव रखते हैं। तो इस तरह से मित्रों जो है शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो मतलब मीन राशि में हो रहा है। लेकिन जब मीन राशि में वो होते हैं शनिदेव महाराज, तो मीन राशि एक बहुत बड़ा समुद्र है। मैंने बताया था अभी कि ये इसका मतलब कोई और छोर नहीं है जहां सब कुछ डूब जाता है। तो इसमें जो है क्या नाम, मीन मतलब यानी कि मेष से शुरू होकर के यहाँ पर और मीन पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तो जो यहाँ पर शनिदेव का सबसे पहला संदेश होगा आप लोगों के लिए, वो क्या होगा कि आपको अपने आप से ऊपर उठना है इन 2.5 वर्षों में। मतलब यही जो है इनका एक संदेश है। आपको जो है क्या नाम, अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको जो है अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव बृहस्पति देव की राशि में विराजमान है। मतलब अपने से ऊपर उठकर देखना है आपको, यानी थोड़ा सा लोगों को आपको कुछ देकर दाता बनकर बनना है। मतलब दूसरों के लिए आपको कुछ काम करना है इन 2.5 वर्षों में। दूसरा संदेश शनिदेव महाराज ये देते हैं कि मीन राशि में जाने पर जो है इन्वेस्टमेंट में गिरावट आएगी, यानी शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव 11वीं राशि, जो 11वीं राशि थी कुंभ राशि, जो है वो 12वें भाव में आ गए हैं, 12वीं राशि में आ गए हैं। तो वो 11वीं राशि जो पीछे छूट गई है, जो लाभ भाव की, वो जो है व्यय का भाव है। तो शनिदेव चूंकि लाभ भाव से मीन राशि में आए हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए हैं, तो पीछे जो है जो राशि है लाभ वाली, वो लाभ नहीं होगा बल्कि व्यय होगा। तो आपको जो है अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। मतलब यानी कि अपने ऊपर आपको अपने से ऊपर उठकर देखना है। हर किसी को अपने बारे में खोज करनी है, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना है आपको, और अपने कर्म को ज्ञान बढ़ाने में लगाना है। तो मित्रों, अपने को बेहतर बनाने में आपको लगाना है, क्योंकि शनिदेव महाराज को जो ये बृहस्पति देव की राशि में, बृहस्पति देव चूंकि बहुत बड़े गुरु हैं, तो जो बृहस्पति देव की जो ऊर्जा है, उनकी राशि में जो शनिदेव महाराज बैठे हैं, उस ऊर्जा को यदि हम सही जगह नहीं लगाते हैं तो जो है हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब वो ऊर्जा नकारात्मकता की ओर जाएगी, तो वो हमको डिस्टर्ब करेगी। अगर आपने इस समय में अपने आप को नहीं सुधारा तो
अगले जो 2.5 वर्ष बाद शनिदेव जब मेष राशि में जाएंगे, यानी मेष राशि उनकी नीच राशि है और ये मंगल की राशि है, मंगल जो एक फाइटर है, तो इसमें जब जाएंगे तब आपको बड़ी परेशानियां जो है उठानी पड़ेंगी। यानी कि पहली राशि है, तो जैसे जब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए स्वयं जो है क्या नाम बड़ा काफ़ी फाइट करता है। तो जब शनिदेव मेष राशि में जाएंगे तो बहुत फाइट करनी होगी। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप जो है अपने आप को अभी से तैयार करें। तो जो मतलब जो है शनिदेव जब मेष राशि में जाएंगे तो संघर्ष देंगे, और आप अपने इस 2.5 वर्षों में मतलब आप जो है इन 2.5 वर्षों में अपने आप को सीख कर अगर मजबूत कर देंगे तो आपको आगे चलकर जो है मतलब सहूलियत हो जाएगी। और आपको यदि ज्ञानवान हैं आप, या आपने ज्ञान बढ़ाएंगे, कुछ सीखा है, अपने आप को तैयार किया है, तो आपको आगे के जीवन में मतलब अगले 2.5 वर्षों में संघर्ष का पता ही नहीं चलेगा। अब मित्रों, अब शनिदेव जो हैं चूंकि वो बहुत धीमे गति वाले हैं और ये दंडाधिकारी भी हैं और साथ में ये जो है क्या नाम बड़े ग्रह हैं, कर्माधिकारी भी है। तो जब शनिदेव की जो दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां इनके पास हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टियों की बात करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव की पहली दृष्टि जो है वो वृषभ राशि पर पड़ेगी। यानी मीन से हम गिनेंगे, यानी 12 नंबर से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये है आपकी, ये कुंडली है, उदाहरण कुंडली, तो ये 12 नंबर राशि है। तो इससे गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो पहली राशि जो है 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि पर पड़ेगी उनकी पहली दृष्टि। और जो है तो दूसरा भाव है वो क्या है, वो धन भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भी भाव है। तो मतलब जो है सभी के लिए ये संदेश इससे मिलता है कि अपने खर्चों में आप जो है को नियंत्रित रखें। वैसे भी 12वें भाव में शनिदेव हैं और धन भाव को देखेंगे तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और अपने आप धन को सुरक्षित रखें करें। 12वें घर का शनि जो है थोड़ा कंजूस भी बनाता है लोगों को। तो जो है इसका मतलब ये हुआ कि धन के मामले में आपको सतर्क जो है रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के जो 2.5 साल हैं उनमें जो है क्या नाम अनाप शनाप आप अगर खर्चा करते हैं और आप इसको बंद कर दीजिए करना। क्योंकि धन को जो है अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, और अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और दूसरी दृष्टि जो होगी शनिदेव की वो कहाँ पड़ेगी, वो पड़ेगी आपकी 7वीं दृष्टि जो है पड़ेगी शनिदेव की, वो छठे घर पर पड़ेगी। यानी छठा घर जो रोग ऋण और शत्रुओं का है, यानी शनिदेव की जो छठी दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 मतलब दूसरी 7वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी। तो छठा घर क्या है, छठा घर रोग ऋण और शत्रुओं का है। तो क्या होगा, आप मतलब जो है क्या नाम अपने ऋण चुकाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, जो भी आपके ऊपर कर्जा हो, लोन हो, इन 2.5 वर्षों में। और इसके अलावा आप आलस्य से बचें, मतलब आप कुछ विदेश में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और इसके अलावा आपको बहुत मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज थोड़ा सा करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो है शनिदेव मतलब तब शत्रुओं का भी नाश होगा,
आपके कंपटीटर का भी नाश, वो आप उनसे compete कर पाएंगे। तीसरी दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि होती है, तो वो 10वीं दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव मतलब आपका भाग्य भाव, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नवम भाव पर पड़ेगी। तो ये आपका ये क्या है, ये भाग्य भाव है, भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो आपको कई तरह के मतलब जो है क्या नाम, इस देश में कई तरह के कानून बनेंगे, नए कानून बनेंगे। नवम भाव क्या है? नवम भाव शिक्षा का है, कानून का है और धर्म का भी है, और उनका पालन सरकारें कराएंगी। तो आप देखिए कि वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कानून बनेंगे, न्याय क्रिया से संबंधित कानून बनेंगे, और तो और धर्म से संबंधित भी नए कानून बन सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे धर्माचार्य या गुरुओं पर भी जो है बंधन या बंदिश कानून के माध्यम से कुछ लग सकती हैं हल्की फुल्की, क्योंकि शनिदेव क्योंकि बंदिश लगाते हैं। नवम भाव में गुरुओं का, धर्माचार्यों का, जजेस का होता है, तो जजेस के लिए भी कुछ कानून बन सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है स्वयं कानून के कारक हैं, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है। तुला राशि में मतलब ये उच्च के होते हैं शनिदेव, जो धन से संबंधित है। तो मतलब जो है क्या नाम, ये होगा कि आपको मेडिकल फील्ड से संबंधित भी होंगे आप, तो मेडिकल की फील्ड में भी बंदिशें लगेंगी। यानी इन सब का संकेत शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से दे रहे हैं। तो हम भारत में रहते हैं मित्र, है ना, ये हमारा देश है, बड़ा हमारा प्यारा देश। तो हम यदि भारत की बात करें तो पिछले, अगर हम ये शनिदेव के गोचर को, पिछले गोचरों को देखें, पिछले 30 वर्षों में जाएं, यानी कि लगभग 1995 के आसपास जब शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो उस समय जो है हमारे देश को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और उसके एक 10 ईयर पीछे जाएं, यानी 95 से 65 में जाएं, तब भी हमारे देश को जो है युद्ध से का सामना करना पड़ा, अकाल से सामना करना पड़ा। तो ये बड़ा कठिन जो है क्या नाम समय है उनका, क्योंकि ये एक परिक्रमा उनकी पूरी होने जा रही है शनिदेव की, तो इसमें बड़े संभल के रहने की जरूरत है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में शनिदेव के गोचर से अगले 2.5 वर्षों तक हमको पश्चिम दिशा में जाने से बचना चाहिए, यानी जॉब के लिए आप पश्चिम देशों में ना जाएं। हमें मतलब जो है क्या नाम, बाहर से मिलने वाली चुनौतियों से हम तभी निपट पाएंगे जब हम जो है पश्चिम की ओर ना जाएं, क्योंकि शनिदेव का वास भी पश्चिम दिशा में ही माना गया है। यानी सभी के लिए ये साल रणनीति और प्लानिंग करने का वर्ष होना चाहिए, यानी आप कुछ ऐसी रणनीति करें। इस तरह से हमारे देश को भी कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ सकता है। इस तरह से चीज़ें मतलब हम देखते हैं। अब मित्रों हम चलिए अब ज़्यादा बात न करके सीधे हम राशियों पर चलते हैं कि शनिदेव के मीन राशि में पधारने से अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जैसे ये मेष राशि है, चंद्र राशि मेष है, इसकी ये कुंडली एक बनी हुई है। तो ये गोचर जो है 12वें घर में होगा, क्योंकि मेष 1 नंबर राशि है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो 1 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, वो 12वां ही है। तो ये 12वें घर से गोचर हो रहा है मेष राशि के लिए। थोड़ा सा आप समझते चलिएगा। तो सभी को मतलब ये कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को इस काल में अपने से ऊपर उठने की बारे में सोचना चाहिए। मेष लग्न के लिए शनिदेव जो 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आप लोगों को पश्चिमी देशों में जाने से बचना चाहिए। आप नॉर्थ के
मिडिल ईस्ट के देशों में जाने के लिए जो है आप प्रयास करें। पश्चिमी देशों में जाने से आप बचें, क्योंकि वहां से कुछ चैलेंज भारत में आ सकते हैं। तो जो लोग जो है बाहर जॉब करना चाहते हैं तो पश्चिमी देशों से वो बचें। 11वें घर का मालिक 12वें घर में आया है, मतलब चूंकि शनि देव का ये काल पुरुष के अनुसार ये 11वें यानी कुंभ राशि के मालिक हैं, वो 12वें घर में आए हैं। तो जो है ये क्या दर्शाता है, ये यानी अगले भाव में आए, यानी जो धन भाव बोलते हैं हम, लग्न से दूसरा भाव, तो यानी कि 11वें घर का मालिक 12वें घर में है, यानी कि व्यय के घर में है। यानी जो लाभ है, 11वां शनि देव का स्वामी है जिसके, वो व्यय भाव के मालिक हैं, तो वो व्यय कराएंगे। तो मतलब जो है इस पर ध्यान देना होगा, वरना जो हम कमाएंगे वो हमारा खर्च हो जाएगा। अगर विदेश से आपकी जो है क्या नाम, विदेश से आपकी जो है क्या नाम अगर इनकम जुड़ी हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि विदेश से आपको लाभ होगा। आपके लिए एक खास बात यह है कि अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखें, आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। और जॉब में पश्चिमी देशों के बजाय नॉर्थ के देशों में या जो है मिडिल ईस्ट के देशों में आपको जाना चाहिए जॉब के लिए। और जो है इस काल में क्योंकि ये दूसरे भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, तो आपके परिवार में भी मनमुटाव हो सकते हैं। 12वें घर में बैठकर छठे घर को देख रहे हैं, तो आपके जो है कर्जे निपट सकते हैं, क्योंकि शनि देव जो है, जो कहा गया है कि जो जो भाव खराब भाव होते हैं उन भाव में ये जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि हुए, राहु हुए, मंगल हुए, ये मतलब क्रूर ग्रह खराब भाव में अच्छा फल देते हैं, यानी आपके कर्जे भी आपके निपट सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब रोग पर आप अपना खर्चा ज़्यादा हो जाए। 12वें घर का शनि जो है का गोचर अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। तो बाहर से आप जो है कमा सकते हैं। तो ये गोचर जो है सामान्य रूप से मतलब मेष राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मित्रों जो है शनि देव का गोचर 11वें घर से होगा, यानी वृषभ राशि जो है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों की 2 नंबर राशि है चंद्र राशि, चंद्र कुंडली, तो 2 नंबर राशि लग्न में है। तो ये जो 12 नंबर राशि है वो यहाँ 11वें घर में हुआ। तो ये 12वें मतलब शनि देव का गोचर आपका ये कुंडली के 11वें घर से होगा। मतलब ये रहेंगे 12 नंबर ही राशि, मीन राशि में ही, लेकिन ये भाव चेंज होते जाएंगे हर राशियों में। तो इनकी दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी लग्न पर पड़ेगी, और आपकी जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो संतान भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर। और इनकी जो शनिदेव की जो महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो है इनके लिए योग कारक ग्रह भी जो है यहाँ ये बन रहे हैं, क्योंकि ये 11वें मतलब एक केंद्र के स्वामी, यानी केंद्र में भी इनकी राशि है 10 नंबर राशि जो है वो 10 नंबर राशि है। तो ये इसके भी स्वामी बने हैं 11वें भाव में बैठ करके। तो ये एक केंद्र के भाव के जब कोई ग्रह जो है स्वामी बन के अच्छे भाव में बैठते हैं तो मित्रों वो एक योग कारक ग्रह कहलाते हैं, योग बनाते हैं। तो अब वृषभ राशि में क्या होगा, वृषभ राशि के जातकों के लिए, मतलब वृषभ राशि के लिए ये गोचर खराब नहीं कहा जा सकता है। आप कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं, आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, जहाँ सम्मान भी मिलता है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति, क्योंकि वो मनोकामना का भी भाव है,
जहाँ शनिदेव विराजमान है, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। अगर आप राइटर हैं, लेखक हैं, तो आपकी अपनी कोई किताब भी आप छपवा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। मतलब, और आप अगर बच्चे का प्लान कर रहे हैं, आपकी मैरिज हुई है और बच्चे की उम्र है, तो बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो बच्चा भी आपके जरूर आपको संतान प्राप्त होगी, क्योंकि शनि देव की मैंने बताया कि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। कैरियर भी आप मतलब जो है क्या नाम ठीक रहेगा। तो आपको तीसरी दृष्टि से जो है देखेंगे तो आपको थोड़ा पीड़ा दे सकते हैं, मतलब क्योंकि तीसरी दृष्टि उनकी लग्न पर पड़ रही है शनिदेव महाराज की, तो लग्न पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन आपको अपना काम करने का मौका भी देंगे, अतः आप अपने आप को जो है व्यस्त रखें। कुल मिलाकर शनि देव का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए केवल सेहत का ध्यान रखना होगा। अब मित्रों, बात होगी मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि तीसरी राशि है। आपके लिए ये गोचर 10वें भाव से हो रहा है। ये मिथुन राशि की कुंडली है, ये आपकी चंद्र कुंडली है, ये मिथुन राशि की, वृषभ के बाद मिथुन राशि की कुंडली है। तो ये गोचर कहाँ से हो रहा है मित्रों? ये 10वें भाव से हो रहा है। ये 10वें भाव में 12 नंबर राशि आएगी, क्योंकि आपकी जो लग्न है चंद्र लग्न, तो वो आपकी मिथुन की 3 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है, तो 3 से गिनेंगे तो 10 पे 12वां नंबर आएगा मीन राशि का। तो मिथुन लग्न के लिए मित्रों आपके लिए गोचर जो है 10वें भाव से होगा, और आपके लिए 8वें और 9वें भाव के शनिदेव स्वामी होंगे, क्योंकि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो ये आपके जो है 8वें भाव में लिखी हुई है 10 नंबर राशि, और 9वें भाव में 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो इनके ये स्वामी भी हैं, है ना। ऐसे समझना होता है हमको गोचर को। तो मित्रों जो है कुर ग्रहों का जो गोचर है वो मिथुन राशि में है 3 नंबर राशि में। तो कुर ग्रहों का जो गोचर है वो 3, 6 और 11वें भाव से अच्छा है, माना गया है, बाकी घरों में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, गोचर ये 10वें भाव से हो रहा है, लेकिन माना गया है कि क्रूर ग्रहों का तीसरे, 6वें और 11वें भाव में गोचर अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10वें भाव से शनि का गोचर कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा मेहनत जरूर कराते हैं, आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। आपके कई काम जो है जो छूटे हुए हैं, कुछ काम आपके जो है जो बनते बनते बिगड़ सकते हैं, लेकिन कुछ काम कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि बिगड़ते बिगड़ते कोई काम आपका बन गया। तो मित्रों जो है आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम दिखाई देते हैं। मतलब आप में से कई लोग अपना व्यापार या विवाह चाहते हैं, तो मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा विवाह के लिए भी, क्योंकि 3 नंबर राशि में जो है शनि, मतलब 3 नंबर राशि में गुरु बृहस्पति भी इस समय गोचर कर रहे हैं होंगे। तो मई 25 से मई 26 तक का समय आपके लिए अच्छा होगा। परंतु जो है क्या नाम, आपको अतिबाधिता से बचना होगा, खर्च आपको संभल कर करना होगा, तो ये गोचर आपके लिए मित्रों बहुत अच्छा होगा। अब मित्रों हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि यानी 4 नंबर राशि। तो ये कर्क राशि की कुंडली है, आप देख सकते हैं यहाँ 4 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है। तो शनि देव कहाँ से गोचर कर रहे हैं? 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी 12 नंबर राशि 9वें भाव में आएगी आपकी, यानी भाग्य भाव में आएगी। तो 9वें भाव में आएगी। कर्क राशि के लिए शनि देव का गोचर जो है 9वें भाव से हो रहा है। 7वें भाव और 8वें भाव के ये मालिक हैं, स्वामी हैं, यानी मकर और कुंभ राशि के। और जो है 9वें भाव से जब गोचर करते हैं तो शनिदेव, तो आपका जो है दिमाग जो है थोड़ा सा क्या होता है, मतलब आप समझ लें अष्टमेश जैसा होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत
कुछ देख लिया, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं भी कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के ख्याल या विचार आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है वो थोड़ा बुरा भाव है, मृत्यु का भाव है। तो इस तरह के विचारों से आपको बचना है। धर्म के मार्ग से आप अलग ना हो। शनिदेव आपके चूंकि धर्म के भाव में बैठे हुए हैं, इनकी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी, तीसरे घर पर छठे घर पर जाएगी, तो 11वें घर से कुछ इनकम के सोर्सेज आपको बढ़ेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो है वो इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। इंक्रीमेंट आपके बढ़ सकते हैं। तो मई के बाद बहुत लोग जॉब भी बदल सकते हैं, यानी देश विदेश की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। और अल्प समय के लिए तो नवम भाव जो है अल्प समय के लिए हो सकता है ये काम। तो नवम भाव का शनि जो है गोचर, शनि का गोचर शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये भाग्य भाव है, अच्छा भाव है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हैं कि ये अपने और आप अपने सही रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, कि आप सोचते हैं कि मैं सच्चाई से, धर्म से और ईमानदारी से काम करूंगा, तो आपके लिए ये गोचर मित्रों ठीक रहेगा। अब बात होगी सिंह राशि की। तो मित्रों सिंह राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो सिंह राशि के लिए गोचर इनका अष्टम भाव से होगा, यानी मतलब और ये मालिक बनेंगे छठवें और सातवें घर के। मैं आपको थोड़ा सा चित्र के द्वारा दिखा देता हूं। तो ये जैसे ये सिंह राशि है, तो सिंह राशि में ये गोचर करेंगे अष्टम भाव से। तो ये अष्टम भाव मतलब ये 12 नंबर राशि आई है सिंह राशि में, तो अष्टम भाव से गोचर करेंगे और ये जो है छठे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। तो छठे का मालिक यदि अष्टम में जा रहा है तो ज्योतिषी नियमों के अनुसार ये अच्छा नहीं है, परंतु शनि का अष्टम से गोचर जो है होना, तो ये जो है सिंह राशि से में ढैया भी चूंकि लागू हो गई, चालू हो गई है, शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। इसको ढैया भी कहते हैं और लोक कल्याणी मतलब जो है अल्प कल्याणी भी कहते हैं। मतलब ये कि आपके जीवन में अगर कुछ चैलेंजेस, कुछ बदलाव आते हैं, तो भले ही सतही स्तर पर आपको मतलब अच्छे ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छे साबित हो सकते हैं। तो कोई ये ढैया से घबराना नहीं चाहिए। तीसरी दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, तो आप जब कैरियर में बहुत से मतलब जो है कैरियर में आप जो है बहुत मेहनत करेंगे, तब आपको इसका परिणाम मिल सकता है। लेकिन ये परिणाम आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। सिंह राशि वाले बहुत व्यस्त रह सकते हैं, आपको लगता है कि इतना काम तो मैंने कभी नहीं किया जो मुझे अब करना पड़ रहा है। आपके कैरियर में अच्छा हो सकता है, परंतु परंतु जो है जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कम परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है। शनिदेव सप्तम दृष्टि से जो है आपके धन भाव को या परिवार के भाव को देखेंगे, तो परिवार में मनमुटाव, ससुराल में भी किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में परेशानी हो सकती है। इस तरह से कष्टों और दुखों से आपको गुजरना पड़ेगा। खास करके बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, या परिवार के किसी सदस्य को कष्ट हो सकता है। 5वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो संतान दे सकते हैं, और या फिर आप ज्ञान या विद्या में आप कमाल कर सकते हैं। और जो है ईश्वर पर आप अपनी आस्था को कम ना होने दें, ये बहुत बड़ा संकेत है ये सिंह राशि वालों के लिए। तो सूर्य को आप रोज प्रत्येक दिन जल अर्पित करें, और जो है क्योंकि आपकी ढैया चल रही है तो आपको 2.5 वर्ष तक प्रत्येक दिन जो है सूर्य को जल अर्पित करें। तो मित्रों, ये शनि देव का जो
गोचर अभी मैंने मेष राशि से सिंह राशि तक 5 राशियों पर आपको बताया। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। अब अगला पार्ट कन्या राशि से मीन राशि तक की गोचर पर होगा। तो मित्रों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो है कुंडली अपनी विश्लेषण के लिए आप जो मोबाइल पर जो इस पर मेरे चैनल पर जो नंबर आता है व्हाट्सएप, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। नमस्कार।